सीएम धामी के कड़े तेवर, बैकअप प्लान न होने पर अफसरों की लगाई क्लास और इसके साथ ही बिजली संकट को लेकर केंद्र से करेंगे बात। धामी सरकार ने शिक्षा मित्रों को दिया तोहफा, अब मिलेगा 20,000 रुपए का मानदेय। उत्तराखंड बनाएगा देश का पहला जीआई बोर्ड, सीएम धामी ने की घोषणा, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा कानूनी संरक्षण। उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए संक्रमित मिले, एक मरीज ने तोड़ा दम, प्रदेश में रिकवरी दर 96.1%। चारधाम यात्रा के लिए इस बार दिख रहा खासा उत्साह, अभी तक 1 लाख यात्रियों ने कराया पंजीकरण। उत्तराखंड में अगले 2 दिन और गर्मी से बढ़ सकती है तपन, रविवार देर रात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। शासन स्तर पर 7 आईएएस और 2 पीसीएस का तबादला हुआ है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शासन स्तर पर तबादले किए गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डीएम मयूर दीक्षित उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग भेजे गए हैं और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह भंडारी को चंपावत के डीएम की कमान सौंपी गई है। तो उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तरकाशी के डीएम बनाए गए हैं अभिषेक रोहिल्ला और मंजल गोयल को नगर आयुक्त बनाया गया है। आईएएस रंजना को परियोजना निदेशक शहरी क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही पीसीएस हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी चंपावत भेजा गया है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी को चमोली भेजा गया है। और इसके साथ ही ये देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शासन स्तर पर 7 आईएएस और 2 पीसीएस का तबादला किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शासन स्तर पर बड़े फेरबदल किए गए हैं। और इसके साथ ही उत्तरकाशी के डीएम बनाए गए हैं अभिषेक रोहिल्ला। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शासन स्तर पर बड़े फेरबदल किए गए हैं। मंजुल गोयल को नगर आयुक्त बनाया गया है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईएएस रंजना को परियोजना निदेशक शहरी क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देहरादून से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, पीसीएस हेमंत कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी बनाया गया है और इसके साथ ही और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद बड़े स्तर पर फेरबदल चल रहे हैं, तो क्या लगता है कितना असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से नई सरकार का गठन हो चुका है राज्य में और अब नई तरीके से जो है पूरे सिस्टम को बदला जा रहा है। और इसी की कड़ी में जो है यहाँ पर शासन स्तर पर 7 आईएएस अधिकारियों और 2 पीसीएस अधिकारियों का तबादले किए गए हैं, जिनमें से अगर मयूर दीक्षित की बात करें तो वो उत्तरकाशी से रुद्रप्रयाग भेजे गए हैं। वहीं नरेंद्र सिंह भंडारी की अगर बात करें तो चंपावत की कमान उन्हें सौंप दी गई है। अभिषेक रोहिल्ला जो कि देहरादून के नगर आयुक्त होते थे, उन्हें उत्तरकाशी का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं मंजुल गोयल है जो वो अधिकारी रुद्रप्रयाग से नगर आयुक्त देहरादून बनाए गए हैं। आईएएस रंजना को प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है लगातार 7 आईएएस अधिकारियों और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले यहाँ पर शासन स्तर पर किए गए हैं, ताकि जो भी सिस्टम है नई सरकार में दुरुस्त बन सके और तमाम व्यवस्थाएं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई तरीके से सिस्टम बनाने की तैयारी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, जिससे अगले 5 सालों तक के लिए जो है सभी जो खामियां हैं हर विभागों की, जैसे कि भ्रष्टाचार को लेकर, जैसे कि वो यहाँ पर अधिकारियों को एक कल्प तेवर के साथ यहाँ पर कल भी अगर कल की बात करें तो ऊर्जा विभाग की कल जिस तरीके से उन्होंने बैठक ली थी, तो यहाँ पर तमाम विभागों की तैयारियों के लिए यहाँ पर इस तरीके के फेरबदल किए जा रहे हैं लगातार, जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, ताकि जो है राज्य स्तर पर जो भी परेशानी है, जो भी हर क्षेत्र की परेशानी है, दिक्कतें हैं, उनको दूर करके जो है
विकास के पथ पर आगे उत्तराखंड को बढ़ाया हिना, आपने विकास की बात की तो कई जिले अहम हैं उत्तराखंड में जहां पर डीएम के तबादले हुए हैं, इसका विकास कार्यों पर कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये अहम जिले माने गए हैं। वैसे तो 13 जिले हैं राज्य में, लेकिन अगर बात करें ये जो चिन्हित किए गए हैं और इन पर विचार मंथन के बाद जो है फेरबदल किया गया अधिकारियों का, जिलाधिकारी ही नहीं बल्कि पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, ताकि पुलिस महकमे में जो है जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त बनाई जा सके और कोई भी दिक्कत जो है वो आसानी से जो है सुलझाई जा सके। और कल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं और जिन जिलों में जो है जरूरत है उनके हिसाब से जो है कल देर शाम जो है ये एक आदेश जारी होता है, जिसमें 7 आईएएस अधिकारी और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं। हिना, जिस तरह से तबादले तो हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अफसरशाही नौकरशाही देखी गई है, तो जिस तरह से अब तबादले हुए हैं, चाहे वो आईएएस के हों चाहे पीसीएस के हों, बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि सरकार पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर भी है और फोकस है जनता पर, तो क्या लगता है कि जो उम्मीद सरकार लगा रही है अधिकारियों से, वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं या होंगी? सरकार बनी है तो एक बड़ा घोटाला यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला है। अगर बात करें सहकारिता बैंक घोटाले की, तो ऐसी अफसरशाही जो कि हावी होती नजर आई है, इन पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं और हर तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर जो है माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे युवा प्रदेश के युवा नेतृत्व हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा फैसला ये प्रदेश के लिए हो सकता है जो भी ले रहे हैं, और सोच समझ कर ले रहे हैं और सभी को जो है सभी पहलुओं को मद्देनजर देखते हुए विचार विमर्श करते हुए यहाँ पे फैसला ले रहे हैं। बिल्कुल हिना, ये बेहद ही अहम जानकारी भी है कि बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं और नई सरकार बनाने के बाद पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी सरकार को लेकर सजग है और जनता के विकास के कार्यों को लेकर भी वो सजग दिखाई दे रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर फेरबदल किए जा रहे हैं आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी पहुंचेंगे और इसके साथ ही जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र पीटसैंड के मासो चौपड़ा कोट सीएम पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीरचंद सिंह की गढ़वाली की स्मृति में क्रांति मेले में शिरकत भी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 पर पीटसैंड हेलीपैड चौपड़ा कोट पौड़ी पहुंचेंगे और इसके साथ ही सीएम पीटसैंड से दोपहर 1:40 पर देहरादून के लिए प्रस्थान भी करेंगे। आज 23 अप्रैल क्रांति दिवस के रूप में देश के महान नायक स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद सिंह गढ़वाल जी को आज प्रदेश याद कर रहा है। इस अवसर पर आज प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस क्रांति दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आज उनके गांव मासू पीटसैंड में पधार रहे हैं। तो पौड़ी से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पर सीएम धामी का दौरा है और इसके साथ ही कई अहम कार्यक्रम हैं जहां पर शिरकत करेंगे। स्मृति क्रांति मेले में शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज सीएम धामी भी शिरकत करने वाले हैं मेले में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पौड़ी जिले में आज पहला दौरा, उनका पहला दौरा मानने वाला दौरा है। जब से दोबारा से सरकार बनी है, जब से दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये श्रीनगर गढ़वाल जो श्रीनगर क्षेत्र विधानसभा है, जो कि यहाँ के विधायक धन सिंह रावत जो है स्वास्थ्य मंत्री है, वो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के आज यहाँ पे जयंती है, जिस कारण से वहाँ पे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे कई चीजों का सौगात देंगे। और मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड के जो लोक गायिका हेमा कराती है वो भी वहाँ पे पहुंचेगी जो अपने मंच पे। और जिस तरह से वहाँ पे अभी तक आपने तस्वीरों में देख रहे हैं, के न्यूज सबसे एक्टिव तस्वीरें ये दिखा रहा है
कि यहाँ पे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो स्वागत के लिए यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल काफी खुशी है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब पिछली बार यहाँ पे आए थे, जब राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री थे, उस समय देश के रक्षा मंत्री है, तो उस समय वो भी यहाँ पे आए थे। तो उस समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। आज यहाँ पे इसी मेले का यहाँ पे उद्घाटन होगा। और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ने भी कहा है कि इस क्षेत्र के लिए वैसे भी पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम हमारी भाजपा सरकार ने काफी काम किया है। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बता दूं, के न्यूज के माध्यम से आज मैं एक चीज जरूर वहाँ पे बात रखूंगा, क्योंकि इस बात पे इसलिए है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जरूर अनुरोध है और धन सिंह रावत जी से कि यहाँ पे जो नेटवर्क की सबसे ज्यादा कमी है, उस नेटवर्क को जोड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पे कोई भी, अगर आपने बताओ तो अभी एक न्यूज आपको जो तस्वीर दिखा रहा है, शायद कोई भी चैनल नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो सूचना विभाग के जो लाइव का जो डिवीजन होगा वो पे लाइव चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे सबसे कम समस्या है। तो मेरा भी अनुरोध है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से के न्यूज के माध्यम से कि आप अपनी क्षेत्र की जो यहाँ पे जो नेटवर्क की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इस नेटवर्क से जोड़ा जाए, कि ताकि जो लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जो तस्वीरों को अपनी सेल्फी लेके अपनी फेसबुक व्हाट्सएप में तमाम डालेंगे या तमाम कोई चीजें अपडेट करेंगे, वो चीजें पर्यटन के लिए वहाँ पे आ जाते, क्योंकि यहाँ से कुमाऊं का बॉर्डर और यहाँ पर गढ़वाल का जो बॉर्डर है टच में है। तो कहीं ना कहीं भगवान सिंह, मैं ये भी जानना चाहूंगी, भगवान सिंह मैं ये भी जानना चाहूंगी, चाहे वो पौड़ी हो, गढ़वाल हो, पूरा ये पर्यटक स्थल भी है, तो आज स्मृति मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। स्मृति क्रांति मेले में शिरकत करेंगे पुष्कर सिंह धामी, तो ये इसका क्या उद्देश्य है? मेले का आयोजन का जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है? गढ़वाली का जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे उनका जो यहाँ इस मेले का जो उद्घाटन जो यहाँ पे करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैं सबको एक चीज जरूर बता दो, कहना चाहूंगा कि इस मेले की जो खासियत है आपको के न्यूज बिल्कुल रूप से बताएगा कि क्या ये मामला है और क्यों हम इसे आज इसको यहाँ पे जो पुष्कर सिंह धामी है और क्यों इसमें पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो इसका है जो महानायक है, जिनको ब्रिटेन के गढ़वाल के ब्रिटेन के हुक्म के राइफल गढ़वाल राइफल में हवलदार के मेजर थे, जो कि 23 अप्रैल को 1930 में यहाँ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ब्रिटेन के उस निदेशक के मारने डाल दिया गया। भारत की आजादी के बाद लड़ रहे थे हिस्सों में पाटन में अंग्रेजों के गोली चलने के हुक्म दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान सिंह, बिल्कुल आज जो स्मृति क्रांति मेले का आयोजन भी किया जा रहा है पौड़ी में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही और कई बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो पौड़ी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर स्मृति क्रांति मेले में सीएम शिरकत करने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया है और 1 महीने में मुख्यमंत्री राज्य में जीरो टॉलरेंस की सरकार देने, राज्य के प्रति सरकार के दायित्व को निभाने के लिए विभागों की लगातार बैठक कर रहे हैं और इसके साथ ही 1 महीने में सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाओं का खाका भी तैयार कर चुकी है। एक एक क्षण, एक एक पल हमारे इस राज्य को समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार ये दशक उत्तराखंड का दशक हो, हमारा रजत जयंती वर्ष, उसमें हम श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाने जाएं, उस दिशा में हम लोग कदम से कदम बढ़ाते जा रहे हैं और सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश है पारदर्शी तरीके से विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र मानते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करते हुए हम आगे बढ़े। खबर चंपावत से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष दीप पाठक ने बताया है कि जिले के सभी लोग खुश हैं कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव को लेकर क्षेत्र सभी भाजपा के संगठन कार्य में जुट गए हैं। यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो समय आया है, इसको लेकर बहुत हर्षोल्लास है सभी लोगों में और सब लोग कैलाश जी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं चंपावत विधानसभा का वोटर बहुत ही जागरूक वोटर है। यहाँ उन लोगों ने उसी को वोट किया है जब जिसकी सरकार रही है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो मैं कहता हूँ 80 से 90% मत भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगे और बहुत सब लोग खुश हैं। सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से विकास की नदियाँ बहने वाली हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची, जहां पर उन्होंने फोर्टिफाइड चावल का 50 लाभार्थियों को वितरण किया। और उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस समय अमृत महोत्सव चल रहा है और इसके साथ ही इस उत्सव के साथ साथ हम अन्य उत्सव को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम गरीब तबके के लोगों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण कर रहे हैं, जिससे कि लाभार्थियों को राशन के साथ साथ उनके भोजन में पोषक तत्व पहुंच सके और इसके साथ ही वह स्वस्थ रहें। और इसलिए हम ये अमृत उत्सव के साथ अन्य उत्सव भी मना रहे हैं। जैसे कि किसी शुभ कार्यक्रम की वो जो कि माननीय मंत्री जी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से 75वां अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस अमृत महोत्सव के दौरान में ही एक अन्न उत्सव हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस अन्न उत्सव में जो है पोषण से जुड़ा जो है आज फोर्टिफाइड राइस जो है हमारे जो बिल्कुल गरीब तबके के हमारे जो लाभार्थी हैं, गरीब तबके के हमारे लोग हैं, जो अंत्योदय वाले हैं जो प्राथमिक कार्ड धारक हैं, उनको जो है किस प्रकार से राशन भी मुहैया कराना और साथ साथ में पोषण भी मुहैया कराना, ये दोनों को हम सुनिश्चित कर रहे हैं। खबर चंपावत से है, जहां पर आगामी माह में जिले के उपचुनाव को लेकर पड़ोसी मित्र नेपाल कंचनपुर में दोनों ही देशों के अधिकारियों ने एक निजी होटल में बैठक कर चुनाव को सफल संचालन के लिए भारत नेपाल के अधिकारियों की एक मीटिंग आयोजित हुई। और इसके साथ ही जिसमें उत्तराखंड के कुमाऊं डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि दोनों देशों में रोटी बेटी का पुराने रिश्ता भी रहा है। नेपाल की एक बड़ी बैठक जो है ये जिला स्तरीय भी है और रेंज स्तरीय भी है। रेंज की तरफ से मैं डीआईजी कुमाऊं रेंज यहाँ बैठक में उपस्थित हुआ। उनके मेरे काउंटर पार्ट भी जो है वो डीआईजी जो नेपाली रेंज है उनके काउंटर पार्ट भी उपस्थित हुए और जो है तमाम जो है जो लगी हुई सीमाओं के जो जिला है तो हमारे यहाँ से पीलीभीत, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और जो है वो पिथौरागढ़ से भी मैंने ऑनलाइन उनसे बात कर ली थी, तो वो भी जुड़े हुए और उनके भी काउंटर पार्ट्स जो जिला अधिकारी है उनके भी जो है कंचनपुर जिला अधिकारी यहाँ होस्ट उन्होंने किया है श्रीराम पांडे जी ने। और बहुत अच्छा जो है यहाँ जो अपने इंडिया के जितने भी जिला अधिकारी और एसपी जो आए हैं उनका स्वागत किया गया। और जो है मेन एजेंडा था जो 13 तारीख को नेपाल में लोकल बॉडी इलेक्शन है पूरे नेपाल कंट्री में, तो बड़ा उनका इवेंट है। तो 48 घंटे पूर्व जो है 10 मई से रात्रि से जो है वो बॉर्डर सील हो जाएगी। आज की बैठक नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बुलाई गई थी। आगामी चुनाव है इनके यहाँ 13 मई को लोकल चुनाव, उसके लिए शांति व्यवस्था और किस तरह से दोनों ही देशों के लोकल प्रशासन को कोऑर्डिनेट करना मेन विषय ये था। उसके अंतर्गत जो हमारे इस तरह के लोकल विषय होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पूर्णागिरी मेला चल रहा है, हमारे यहाँ आपका जो कस्टम्स के रहते हैं इश्यूज़, जो एसएसबी के इश्यूज़ रहते हैं, जो नो मैंस लैंड के इश्यूज़ हैं, और सर्वे पिलर भी कुछ दिन पहले बीच में डैमेज किया गया था, इसमें एक एफआईआर भी एसएसबी ने दर्ज कराई थी। वो सभी इश्यूज़ हमारी ओर से डिस्कस किए गए हैं, हमारी ओर से इनके संज्ञान में लाया गया है और नेपाल प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि जो इंक्रोचमेंट नो मैंस लैंड पर किया गया है उसको हटा लिया जाएगा और जो पिलर पे जिस तरह के नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं उसमें भी उनके द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो है बचाव के कार्य किए जाएंगे। आज नेपाल और इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुआ। ये बैठक स्पेशली हमको 13 मई में होने वाला लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के तैयारी के लिए, उसकी सुरक्षा की सिक्योरिटी बोर्ड सीट के लिए हुआ था मुख्य विषय। उसके बाद इंडिया से नेपाल में, नेपाल से इंडिया तक होने वाला स्मगलिंग भी इसमें ड्रग्स का होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होगा, वाइल्ड लाइफ का होगा। ये विषय में कंट्रोल करने के लिए हमारा छलफल हुआ और उसमें हमने एक दूसरे से प्रतिबद्धता व्यक्त किया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।
समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोटाबाग ग्राउंड में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं स्वास्थ्य मेले का विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत व जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से मेले का शुभारंभ किया और इसके साथ ही वहीं स्वास्थ्य मेले में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं निःशुल्क ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्जनों स्वास्थ्य संबंधी कैंप मेले भी लगाए गए। प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के एक विकास खंड पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है और आज कोटाबाग में कालाढूंगी विधानसभा का मेला लग रहा है। काफी बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, सभी अधिकारी आए हैं स्वास्थ्य संबंधी और उसके स्टॉल लगाए हुए हैं और वो जो भी जांच कराना चाहें, जो भी दवाई हो, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं, सबको सुविधा मिले इसके लिए प्रयास किया गया है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा हर विकास खंड पे स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क जन जन तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं। चाहे इसमें ब्लड डोनेट का है और शुगर नापने का है और आयुष्मान कार्ड है, ताकि हमारा भारत आयुष्मान कार्ड से लोगों को लाभ मिले। तो इस हर विकास खंड में हमारे स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पर कोविड काल में सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च को खत्म हो गई थी। तब से पीआरडी और उपनल के आउटसोर्स कर्मचारी एक बार फिर बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत है। शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों ने सचिवालय कूच किया और इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। रोके जाने से आक्रोशित प्रदर्शनकारी सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पीपीई किट पहने प्रदर्शन करने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी की तबीयत भी बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। ऐसे लेटर तो उन्होंने बार बार हम भी गए थे खुद स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने और हर कोई उन्होंने आश्वासन दिया और हर कोई अधिकारी यही कह रहा है, लेकिन अभी तक 0 लेवल का काम हुआ है। अभी तक हमें जो आश्वासन ही मिला हुआ है उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ आश्वासन के बाद अगर कुछ हमें पॉजिटिव वे में कुछ संदेश मिलता तो क्या आज हम यहाँ सचिवालय कूच करते? नहीं करते। मौजूद है सचिवालय के बाहर, जहां पर जो है आउटसोर्स कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी है कोरोना के टाइम पे लगाए गए थे, लेकिन अब जबकि 31 मार्च तक उनका वक्त खत्म हो चुका है तो अब यहां पर सड़कों पर उतरे हैं। आइए जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी और किन किन को लेकर जो है यहाँ पर आए हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम शाहनवाज आलम है, मैं IDPL ऋषिकेश DRD हॉस्पिटल बनाया गया था, मैं वहाँ से आया हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? किस मैम हमारी मांगे यही है, एक तो हमारा 25 फरवरी से हमारी लाइट पानी तो काट दिया गया था। 5 दिन तक हमने अंधेरे में रह के और बिना लाइट के वहाँ पे बिना पानी के काम किया। 30 तारीख को हमारे पास शाम को ऑफिशियल लेटर भी नहीं है, एक ग्रुप के अंदर एक लेटर वायरल होता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उसके बाद हमने प्रदर्शन किए, हम स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं, CM साहब से मिले हैं। आश्वासन दिया गया था कि हम आपके लिए कुछ सोचते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी जॉब को बहाल किया जाए। जब कोई रोडों पे था नहीं है, सारे लोग मर रहे थे कोविड के कारण। कोविड जब 19 शुरू चला था है तो उस समय हमारी जरूरत थी, आज में हमें क्यों निकाल दिया ऐसे?
तो हम बिल्कुल जिस तरीके से ये अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोविड काल में इन्हें परिवार से दूर रहना पड़ा। जैसे इन्होंने बताया इनके माता पिता भी इन्होंने कोविड के कारण खो दिए, लेकिन इसके अलावा जो है इन्होंने जो है मानवता का और अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन वही जो है दूसरी तरफ अब जो इनको कोरोना जा चुका है तो अब इनकी जो है सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। लगातार यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने जो है इनकी नियुक्ति के लिए आदेश दिए थे, लेकिन आगे की कार्रवाई अब होनी होगी। देखना होगा कि क्या होता है इनका, क्या इनके मांगे जाते हैं मान। कैमरा पर्सन अलैक अहमद के साथ मैं हिना आजमी, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर शिव पार्वती विवाह स्थल को पिकनिक स्पॉट बनाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। और उसके साथ ही वहीं त्रिग योगी नारायण में भी एजेंटों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शादियों पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। ग्रामीणों ने त्रिग योगी नारायण में बैठकर मंदिर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही समस्त ग्रामवासियों द्वारा विरोध व्यक्त भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी संस्कृति दूषित हो रही है। इसके साथ ही मर्यादाओं का हनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रस्ताव पारित कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है और इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने मंदिर में प्रियंका तिवारी ने बताया कि गांव में हो रही शादियों से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। पूर्व में लोग अपने तीर्थ पुरोहितों से विवाह करते थे, जैसे पौराणिक समय से विवाह की प्रक्रिया चली आ रही थी उस प्रकार से विवाह करते थे। लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो दलाल एजेंट वगैरह हैं, जो बाहरी संस्था से बाहरी व्यक्ति यहाँ पे एजेंट बन के लोगों की शादी करवा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अयासी का अड्डा बना रखा है और रात भर पार्टियां हो रही हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है और जिससे गाँव में अराजकता का माहौल फैल रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, के न्यूज इंडिया की अजब गजब पेशकश में आपका स्वागत है। प्रकृति द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में से एक से बढ़कर एक अजब गजब कृतियां हैं। आइए हम आपको इन कृतियों में से एक से रूबरू कराने जा रहे हैं। अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसे डेथ वैली कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वैली में पत्थर खिसक कर